हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिसर्च वर्क को डिस्कस करेंगे जो हमने पीसीओएस पीसीओडी हार्मोन इम्बैलेंस ओवेरियन कैंसर प्रिकॉशन ट्रीटमेंट बाय फिंचरब्रेफी को डिस्कस किया है। ये तमाम यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए है, ठीक है। अगर उनको पीसीओएस पीसीओडी या हार्मोन इम्बैलेंस का इशू है तो आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, और ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए कि इसके रीजंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसे क्योर कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को मेरी पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हम जिंजर ग्रोइंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ड्यूरिंग रिसर्च वर्क आप देख सकते हैं। एज अ बॉटनिस्ट ऑफ एमएससी फाइनल ब्यूटिशियन रिसर्च वर्क ऑफ दिस region, I work Fingerbrafy of Nefi Rofafi family जिंजर प्लांट बाय सैयदा पलवेश फहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जिंजर के ऊपर वर्क परफॉर्म किया है, और एज अ फाइनल थीसिस के लिए एमएससी के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो रिसर्च किया हम उसकी तरफ चलेंगे। अब व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं माय रिसर्च वर्क कि हमने थीसिस में जो रिसर्च की है वो किन चीज़ों के ऊपर की है। इन माय रिसर्च वर्क आई विजिट द मैनी हॉस्पिटल्स एंड मैनी क्लिनिक्स एलोपैथिक हकीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट हकीम के पास गए, हॉस्पिटल्स में गए, क्लिनिक्स वगैरह में गए, और हमने एमएससी लेवल से लेके हमने यहाँ से सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से लेके हकीम, सबसे हमने इसके बारे में रिसर्च की कि फिंचरब्रेफी और फिलिनरेफी कहाँ कहाँ पर वर्क के लिए यूज़ होती है, और उसके ऊपर फिर हमने रिसर्च वर्क किया अपना। आई हैड टेक द इंटरव्यू ऑफ मैनी डॉक्टर्स, हर्बलिस्ट एंड हकीम about the uses of the ethnomedicinal and botanical uses of fingerbrafy ginger and related diseases। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने तमाम एथनोमेडिसिनल यूजेस और बॉटनिकल यूजेस ऑफ फिंजरब्रेफी के मालूम किए, उन पर डिस्कस किए और फिर रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। आई विजिट मैनी हॉस्पिटल इन अ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो स्पेशली कोटरी सिटी डिस्कस अबाउट फिंजरब्रेफी और फिलिनरेफी। हमने यहाँ पे क्या करा, हम हम डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में गए, हर एक के क्लिनिक्स, हर हॉस्पिटल में, और उसके रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर हमने इसके ऊपर वर्क किया। फिंजरब्रेफी और फिलिनरेफी जिंजर प्लांट के ऊपर किया। जिंजर फॉर मैनी डॉक्टर्स एंड हर्बलिस्ट एंड हकीम, इस जिंजर के बारे में काफ़ी हकीम वगैरह से पूछा। ऑल द डिसीज़ वी डिस्कस अबाउट द फीमेल डिसीज़। अब हमने इसके ऊपर किसकी ख़वातीन जो होती हैं उनके जो मसले होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कस किया, और उनके डिजीज़ को हमने यहाँ पे उसके ऊपर वर्क किया। फाउंड द बिग रेशियो ऑफ द डिजीज़ अबाउट 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन अ पाकिस्तान 50%। अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 75% रेशियो आ रहा है और 50% रेशियो इन पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। डेट वाई आई फोकस द फीमेल गाइनोलॉजिकल डिजीज़ इफ पीसीओएस एंड पीसीओडी। अब हमें यहाँ पे पता चला कि फ़ीमेल्स के अंदर गाइनोलॉजिकल डिजीज़ जो है पीसीओएस पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और उसकी डिजीज़ के बारे में। दे आर काफ्ड बाय द हार्मोनल डिजीज़ इम्बैलेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हार्मोनल डिजीज़ के बारे में, इम्बैलेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर के बारे में, कैंसर्स के बारे में कि कैंसर सिस्ट किस तरीके से चेंज होती है, उसके ऊपर हमने वर्क किया। एंड आई टेक अ फिंजरब्रेफी टी ऑफ अ जिंजर आफ्टर माई रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट। फिर इसके ऊपर हमने काम करने के बाद यहाँ पर फिंजरब्रेफी की जिंजर टी बनाई जो रिसर्च प्रोजेक्ट ने पे हमने वर्क करवाया। दे क्योर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या हो क्या रहा, इसने फिंजरब्रेफी टी थी, उसने पहले क्योर की, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट किया, इसके ओवरियन फिट्स को ख़त्म किया और इसको ट्यूमर में कन्वर्ट होने से बचाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसर्च वर्क ऑफ फिंजरब्रेफी ऑफ फिलिनरेफी रोवेफी प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में फिंजरब्रेफी और फिलिनरेफी ली के जिंजर प्लांट को लेके इसका हमने व्यू देखा, और इसको हमने इस तरीके से हमने इसका एक्सट्रैक्ट निकाला और बाकी चीज़ों में हमने इसमें यूज़ किया, ठीक है। ये हमारी सारी एक्टिविटी थी जो हमने जेनेटिक लैब में परफॉर्म की थी। अब हम चलते हैं अपनी टी की तरफ। हर्बल रेमेडी ऑफ क्योर ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। पीसीओएस हर्बल यूसिस फिंजरब्रेफी जिंजर प्लांट। इन माय रिसर्च वर्क मेक अ एथनोबॉटनिकल ट्री ऑफ अ फिंजरब्रेफी ऑफ फिलिनरेफी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, रिसर्च वर्क में एथनोमेडिसिनल यूसिस हमने देखे फिंजरब्रेफी जिंजर डी के। आफ्टर द एडवाइस रिलेटेड अबाउट द पीसीओएस एंड एनी अदर from
about PCOS for many others डॉक्टर्स एंड लोकल हकीम एंड हर्बलिस्ट। अब हमने यहाँ पे PCOS PCOD के बारे में हमने डिस्कस किया, मैनी डॉक्टर से, हकीम से, हर्बलिस्ट से, तीनों तीनों मतलब जो इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों से हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वर्क करेगा। और फिर हमने उसके बाद हमने एक जिंजर टी बनाई, जिंजर टी फॉर अ PCOS एंड वेट लॉस ऑफ अ मिनिस्ट्रल क्रम एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हमारी जो जिंजर टी थी वो किसके लिए थी? फॉर PCOS एंड वेट लॉस एंड मिनिस्ट्रल क्रैम्पल्स हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी तो मैं आपको सिर्फ इसमें जस्ट डिटेल बता रही हूँ, देन नेक्स्ट उसमें हम आपको इसको बना के दिखाएंगे। विंजरब्रेफी और विलेनेफी जिंजर, ठीक है, अजवाइन फीट, फ्यूनल फीट, क्रमम फीट और फिनिमम स्ट्रिक मिंट और ग्रीन टी, इन सब को मिला के हमने इसकी टी बनाई है। इंग्रेडिएंट्स हमें ये चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जिंजर टी के बारे में, यहाँ पे इसका व्यू देख लें आप। जिंजर टी, जिंजर लीव, ये इसका लीफ है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं जिंजर के बारे में। यहाँ पे प्रोसीजर क्या है इसका? टेक अ 4 glass of water, add all ingredients in a minimum quantity, boil 5 to 10 minutes। अब आपने क्या 4 गिलास पानी लेने हैं, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने हैं, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी में। 5 to 10 मिनट्स आप इसको बॉयल देंगे। आफ्टर कूल एट रूम टेम्परेचर, ड्रिंक ट्वाइस डेली। आपको ये क्या करना है? दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है डेली। लेकिन ये आप डेली जब यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है जैसे सर्दी हो गई, ठीक है, विंटर सीज़न में आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका समर सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर इसको क्या कर देंगे, वीक में एक बार या 2 बार, ट्वाइस डेली नहीं करेंगे, ठीक है, 1 से 2 मरतबा हफ्ते में ले सकते हैं आप इस जिंजर टी को। अब यहाँ पर आप इसके कॉजेस एंड रीज़न देख सकते हैं कि PCOS और PCOD होता क्यों है। मैनी डिफरेंट हैबिट्स एंड द रीजन ऑफ कफ ऑफ अ पॉलीसिस्टिक ओवरी। बहुत सारी मुख्तलिफ ऐसी हैबिचुअल्स हैं, रीजन्स हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी को काफ करती हैं। दे आर काफ बाय हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली द इम्बैलेंस डाइट, ठीक है। अब ये काफ करेगा हार्मोनल इम्बैलेंस को, स्पेशली इम्बैलेंस डाइट को। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी, लेफ्ट और राइट डिप्रेशन होगा, फैटनेस, यूज ऑफ अल्कोहल, हाई अमाउंट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ मैन काफ ऑफ PCOS PCOD एंड द डायबिटिक टू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला रीज़न तो इन्होंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस का, हमारी रिसर्च वर्क में हमने पता करा। दूसरा क्या है? इम्बैलेंस डाइट आपकी। फिर उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, आपको न्यूट्रिएंट्स की आपके अंदर कमी हो जाए किसी भी चीज़ की, कम से कम आपका आराम करना, डिप्रेशन, फैटनेस और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ और हाई अमाउंट में सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीना, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करना। ये मेन कॉज होता है PCOS PCOD का। अब और डायबिटिस 2 का, दे रीवन काफ द फॉइलिंग इन ओवरी एंड मेक अ फिफ्थ। अब ये क्या करेगा, आपकी ओवरी को क्या करेगा, पहले फॉइलिंग पार्ट में बना देगा, फॉइलिंग कर देगा, उसके अंदर वर्म आ जाएगा और फिर उसके अंदर फिफ्थ बनना स्टार्ट हो जाएगी। समटाइम्स दे आर फिफ्थ चेंज इनटू द ओवेरियन ट्यूमर एंड ओवेरियन कैंसर। अब उसके अंदर क्या होगा, फिफ्थ जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो पहले ओवेरियन ट्यूमर में चेंज हो गए और ओवेरियन कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। दे आर द मैन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ फीमेल, और ये मैन रीज़न है जो इनफर्टिलिटी ऑफ फीमेल में पाया जाता है। रीज़न if dead, how the normal period cycles change into the ovarian fifth and a polycystic ovary। अब क्या रीज़न है जो कि नॉर्मल पीरियड साइकिल चेंज होती है ओवेरियन फिफ्थ में और पॉलीसिस्टिक ओवरी में। यूर ओवरीज आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके जो ओवरीज हैं वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। हैव टू मैन जॉब्स हैं इसके पास, प्रोड्यूस एंड रिलीफ एग एंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या करेगा, एग को और फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस करेगा, ठीक है, एग रिलीफ करेगा, फर्टिलाइज करेगा उसको। मेक द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ओवरी के अंदर ही आपके 2 हार्मोन्स बनेंगे जो है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स को कहा जाता है और प्रोगेस्टेरोन मेल हार्मोन को कहा जाता है, जिसमें फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जबकि रेशो प्रोगेस्टेरोन का कम होता है। लेकिन जब PCOS होता है तो प्रोगेस्टेरोन हाई लेवल पे चले जाता है। दे आर द फेवरल रीज़न वाई योर ओवरीज माइट बिकम द एनलार्ज। यही आपका रीज़न है कि आपकी ओवरी एनलार्ज क्यों होती है और उसके अंदर स्वेलिंग क्यों आती है। सम काफ ऑफ द एनलार्ज ऑफ ओवरीज इफ़ अ हार्मलेस, ठीक है, और ये बहुत इसके कुछ नुकसान आते हैं ज़्यादा बड़े हो जाने के बाद, इसके
आपको हार्मफुल है आपके लिए। ड्यूरिंग द menstrual cycle your ovary for naturally swell up an egg of a mature egg। अब ये क्या होगा, menstrual cycle के दरमियान आपके ओवरी जो है नेचुरली swell up होगी और उसके अंदर फिर एक मैच्योर होके प्रिपेयर टू फॉर रिलीफ। फिर जैसे मैच्योर होगा तो फिर वो रिलीफ आउट हो जाएगा। फ्लूइड फिल्ड फैक्स कॉल्ड द फिफ्थ। अब इसके अंदर क्या होगा, एक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर पानी और ब्लड जमा हो जाएगा, फिफ्थ बन जाएगी इसके अंदर। एंड द फॉर्म ऑफ द ओवरी फ्रॉम अनदर पॉसिबल रीजन फ्रॉम द ऑर्गन एफ वेलप। और ये क्या होगा, जो इसके अंदर फिफ्थ बन जाएगी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी एंड फ्लूइड जमा हो जाएगा। उसके अंदर हेल्थ की ग्रोइंग होगी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। इसके पॉसिबल रीजन हैं ऑर्गन के फॉइलअप होने के। लेटर Later in a life, enlarge of ovary card could be a sign of ovarian cancer। जैसे ही आपकी ओवरीज बड़ी होंगी तो वो ओवरियन कैंसर में चेंज हो जाएंगी। दिस इज अ सीरियस मैटर, ठीक है। ओवरियन कैंसर इफ अ रेयर ओवरऑल, इट्स मे बी अनलाइकली काफ फॉइलिंग। अब ये क्या, एक मैन ओवरियन कैंसर आपका रेयर है, ठीक है, और ये अनलाइकली फॉइलिंग आ जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपको बाद में आफ्टर मंथ्स के बाद पता चलता है कि भाई आपको कैंसर में चेंज हो गया है। प्रिकॉशंस क्या है, आप किस तरीके से बच सकते हैं। पीसीओएफ है, पीसीओएफ अल्फा मेक ऑफ अनवांटेड चेंज इन द वे यू लुक, ठीक है। अगर आपका पीसीओएफ है, काफ करेगा अनवांटेड चेंज को आपके लुक्स के अंदर। इफ़ इट्स नॉट ट्रीटेड ओवर इट कैन बी लीड द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप इसको पहले से ही हल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काफ कर देगा, सच एवर डायबिटीज़ और हार्ट डिसीजेस। अब क्या होगा, ये आपको पहले तो डायबिटीज़ में मुब्तला कर देगा, दूसरे फिर उसके बाद क्या है हार्ट डिसीजेस में, और फिर उसके बाद कैंसर। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स आर वेट गेन होगा आपका एंड ट्रबल ऑफ लूजिंग वेट। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लूजिंग वेट में बहुत ज़्यादा कमी मुश्किलात होंगी। एक्स्ट्रा हेयर ऑन द फेस बॉडी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आदमियों की तरह मूछें दाढ़ी आ जाना फेस के ऊपर, इस तरीके से हेयर ग्रोइंग होगी। थिकनिंग ऑफ हेयर इवन द हेयर लॉस ऑन अ स्कल्प। और क्या होगा, आपके जो फर के बाल हैं वो बिल्कुल ज़्यादा बारीक हो जाएंगे और आपका स्कल्प का जो ऊपर का एरिया है वहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गंजे हो जाते हैं, इस तरीके के आपको शेप बाल झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स होंगे इसके अंदर। मैनी वुमेन हु हैव अ पीसीओएस आर द ट्रबल टू गेटिंग pregnant, infertility, depression, regular exercise, healthy foods, and the weight controls they के the key of a treatment of PCOS। अब क्या, इनको जो PCOS की प्रॉब्लम है उनको मुश्किल होती है आगे इनफर्टिलिटी में मुब्तला रहती हैं और फर्टाइल होने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं वो लोग। और उनको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्थी फूड यूज़ करने चाहिए, वेट कंट्रोल के ऊपर काम करना चाहिए और ट्रीटमेंट करनी चाहिए PCOS और PCOD के ऊपर। ट्रीटमेंट हार्मोनल कैन रिड्यूस अनप्लेजेंट सिम्पटम्स कैन बी हेल्प टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब क्या, जिस तरीके से आप उसको ट्रीट करते जाएंगे हार्मोन्स को, तो वो क्या करेगा, आगे चल के प्रिवेंट होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकेगा आपको। अब ड्यूरिंग 2 to 3 month, ठीक है, क्योर ऑफ द PCOS स्टार्ट द हार्मोन्स इफ बैलेंस। आपको 2 से 3 महीने लगेंगे अपने PCOS को नॉर्मल रिवर्स करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इफ फुलफिल टू द कंपोनेंट टू क्योर। आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा जो उसके लिए क्योर करे आपकी PCOS और PCOD को। दे हैव द एबिलिटी फॉर द एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर। इसमें जो जिंजर है आप यूज़ कर रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर है और एंटी कैंसर है, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एफ द फिफ्थ ओवरियन ऑफ अ ट्यूमर कैंसर। ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा फिफ्थ को, ओवरियन को, ओवरीज को, और ट्यूमर और कैंसर से बचाएगा। दे हेल्प टू वेट लूज। आप ये हेल्प करेगा आपको वेट लूज में। द टी ऑफ इंजर ब्रेफी जिंजर इफ आल्फो नैन एफ द फैट कटर टी इन PCOS। इस तरीके से जिंजर को फैट कटर टी कहा जाता है PCOS PCOD के अंदर। आफ्टर दिस रिसर्च आई फीन माइक्रोस्कोपिक जिंजर ब्रेफी of Nerefi ginger make a hair oil for hair growth fastly and the hair growth regulate the hair marks and shampoo ginger brefi of Nerefi।
अब क्या हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो एथनोबॉटनिकल और एथनोमेडिसिनल प्रोटीन मार्क्स, हेयर मार्क्स बनाया है और हेयर ऑयल, हम वो उसको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर न्यू वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर टू अदर्स। अल्लाह हाफिज़।